खान साहब को मीडिया मैनेज नहीं करना, उनकी ख्वाहिश है मीडिया कंट्रोल करना। जबकि अगर मैं उनका एडवाइजर हूं तो मैं उन्हें कहूंगा ना मीडिया को कंट्रोल करो, ना मीडिया को मैनेज करो, मीडिया से लर्न करो। अगर खान साहब मेरी एडवाइस माने, अभी ना ये काफ़ी सारे टास्क फोर्सेस भी बना रहे हैं, ये 10 चैनल एक बंदा हैंडल करेगा, इन 10 चैनलों को वो हैंडल करेगा, वहां अपने बंदे घुसाओ, ये सारी हरकतें हो रही हैं प्लान। इससे कुछ भी नहीं होना। अब सपोज कर लें 5 मिनट के लिए कि सारा मीडिया खामोश हो जाए और मीडिया बंद ही कर दें आप, तो क्या होगा? चहम गोइयां इतनी बढ़ जाएंगी कि फिर इंकलाब आ जाएगा। अभी तो लोग आपकी मेरी बात सुन के, लोगों की बात सुन के, नेगेटिव पॉजिटिव सुन के अपना कैथारसिस कर लेते हैं और घर में ही रहते हैं। बिल्कुल, कैथारसिस तो कम से कम हो रहा है किसी ना किसी सतह तक। फिर लोग घर में नहीं रहेंगे, फिर सड़कों पे आ जाएंगे। अभी लोगों को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाएगी, मेरे हक की बात कोई तो कर रहा है, फिर लोगों को उम्मीद खत्म हो जाएगी कि हमारे हक की बात हो रही है। अब खान साहब अगर मेरी एडवाइस लें तो इन्हें चाहिए कि 12-14 समझदार बंदे बिठाएं और उन्हें कहें कि मीडिया में जो शख्स जो भी कह रहा है उसको नोट करो और उसमें से मुझे पॉइंट्स दो कि कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, और फिर उन कॉमन पॉइंट्स पे बैठ के स्टडी करें। ये उनको मुफ्त की रिसर्च मिल रही है, मुफ्त की रिसर्च करते हम लोग हैं, मेहनत हम लोग करते हैं, पहुंच उनको जाती है, और उसमें से, उस रिसर्च में से वो डेटा निकालें और उस पर अमल करवा दें। नवाज शरीफ इतना मकबूल क्यों हो गया? वो मीडिया के साथ उलझ नहीं रहा था, वो मीडिया से लर्न कर रहा था। उनको कुछ आप देखिए पूरी इस्टेब्लिशमेंट, पूरी जुडिशरी और अपोजिशन में इमरान खान सड़क पे खड़े होके कंटेनर्स वाली लैंग्वेज, और तब भी इमरान खान नवाज शरीफ का वोट नहीं तोड़ सका। बढ़ गया। इससे बड़ी क्या नाकामी होगी मीडिया मैनेजमेंट की? क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट तब भी इधर ही हो रहा था, नवाज शरीफ नहीं कर रहा था, वो तो लर्न कर रहा था। खान साहब आप मीडिया से लर्न करें। अगर मुझे कुछ बैठ के चैनल पे बोलना है तो इसके पीछे मेरी 5, 7, 10 घंटों की रिसर्च डलती है। आपके पास इतने सारे चैनल बोल रहे हैं, कितनी रिसर्च आपको मुफ्त में मिल रही है? अगर कोई इकोनॉमिक सोल्यूशन दे रहा है, आप सोल्यूशन सुन लें और देखेंगे ये डूएबल है या नहीं। अगर डूएबल लगे तो अपने क्रेडिट से कर लें उसको। अब हम कोरोना को रोकने के लिए बार बार मशवरा दे रहे हैं। आज से सिंध गवर्नमेंट ने शायद ये पाबंदी लगाई है कि जो बाहर निकलेगा मास्क पहन के निकले। अभी वो किस हद तक एक्टिव जाती है मैंने तो सुना है सिर्फ। अभी आज डिस्कशन में था कि चलने शुरू हुए जब हमने रिकॉर्डिंग का आगाज। अब ये हम आपको मुफ्त में रिसर्च करके दे रहे हैं कि कोरोना को मैनेज करने का आसान तरीन तरीका क्या है। अब ये मुफ्त में आपको मिली इंफॉर्मेशन, आप इसे इंप्लीमेंट करवा दें, ये कोई मुश्किल बात है? बिल्कुल। आपने 50 वजीर बना लिए हैं, अस्तगफुरुल्लाह। सारी उम्र नवाज शरीफ को आप गालियां निकालते रहे कि तुम्हारी वजारत बड़ी है, उससे डबल वजारतें रख ली हैं। आपको तो 10-12 वजीरों का एक छोटा सा डिपार्टमेंट चाहिए, जो वजीर सारे ज़हीन हो, आपकी गवर्नमेंट सेट हो गई। लोग ये कह रहे हैं कि 22 साल की जद्दोजहद और तवील मेहनत, काविश और पूरे पाकिस्तान से, लेकिन 22 बंदे नहीं मिल सके। खान की टीम जो है, अब देखें ना, जिस तरह आपने कहा कि बाजवा साहब को जो है वो भेजा गया कि यार ये चीज़ें देखो। खान कितना सर आज़ाद है, कितना खुद मुख्तार है अपनी टीम चूज़ करने में। और क्या ये जितने भी खान साहब के जो 50 लोग हैं, आप समझते हैं कि इन 50 में से जो है वो 25 भी खान की मर्ज़ी के हैं, या 50 के 50 जो है वो नंबर लगा के भेजे गए हैं कि दिस इज़ फॉर दिस जॉब, दिस इज़ फॉर दिस जॉब? देखिए, जिस दिन वज़ीर आज़म ये बने थे ना, इस्टेब्लिशमेंट पूरी इनसे बड़ी इंप्रेस थी। अच्छा ठीक, क्योंकि ये उनके भी हीरो है ना। हीरो सर, पूरे पाकिस्तान के हीरो है। और इस्टेब्लिशमेंट जो टॉप पे खड़ी है वो तो जवान थी उस वक्त, क्रिकेट जब ये खेला करते थे, ये बाउंसर मारते थे, लोग तालियां और नारे मारते थे। लेकिन जब 90 दिन गुजर गए, यानी 100 दिन की जो पहली डिमांड थी वो गुजर गई और दूसरी डिमांड लेनी पड़ी, तो इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी मोहतात हो गई, गेम हो गई। और जब उन्होंने पहला वजीर ख़जाना तब्दील कराया तो बस उसके बाद से खान साहब की आज़ादी जो है ना वो कंप्रोमाइज़ सी नज़र आ रही है। और खान साहब अपनी आज़ादी के पीछे हाथ धो के पड़े भी हुए हैं।
अभी मैं उनको एक मशवरा दे दूं, आजकल वो 18वीं तरमीम के पीछे पड़ गए हुए हैं। ये जिस दिन 18वीं तरमीम पास हो गई उसके 3 महीने के अंदर अगर माशाल्लाह लग जाए तो मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होगी, बिल्कुल भी। क्योंकि 18वीं तरमीम जो है वो मार्शल के सारे रास्ते रोक देती है। और खान साहब इस बात को समझ नहीं पा रहे अपनी सियासत दुश्मनी में। सियासत में दुश्मनी नहीं होती भाई, सियासत में इख्तिलाफ राय होता है, इख्तिलाफ नजरिया होता है, एक ओपिनियन में डिफरेंस होता है। इसमें कोई जाती जंग नहीं होती, इसमें जातियात पे नहीं जाना चाहिए। खान साहब तो जातियात पे सब सियासतदानों के साथ हो चुके हैं। ठीक, एक और जो आपने माइटी छक्का मारा ना, वो आपने माशाल्लाह वाला जो आपने जिक्र कर दिया, अब मेरे जहन से वो बात निकल नहीं रही। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, फिर महमूद साहब से पूछते हैं कि अगर 18वीं तरमीम ख़त्म हुई तो माशाल्लाह और विद इन 3 मंथ्स ऐसा क्यों? स्टे ट्यून्ड। जनाब वेलकम बैक जी। 18वीं तरमीम ख़त्म हुई तो 3 महीने के अंदर माशाल्लाह। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि बाजवा साहब माशाल्लाह लगाने के लिए आए हैं। मैंने कहा है कि अगर 18वीं तरमीम ख़त्म हुई और 3 महीने में माशाल्लाह लग जाए तो मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं मिलेगा, अचंभा नहीं होगा, कोई अचंभा नहीं होगा। इसलिए कि 18वीं तरमीम मार्शाल्लाह का रास्ता रोकती है। तो आप कई दफ़ा सवाल करते हैं कि फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास अल्टरनेटिव क्या है? अगर इमरान नहीं तो क्या? अगर शहबाज भी नहीं आने को तैयार कि उसका भाई नहीं आने दे रहा तो फिर क्या? तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास 18वीं तरमीम अगर ख़त्म हो गई तो एक अल्टरनेटिव ये होगा कि हम खुद आ जाते हैं। चलो। और आने के बाद हम 15-16 ज़हीन लोगों को 15-16 वजारतें दे के जो टेक्नोक्रेट्स होंगे मुल्क को दोबारा सही पटरी पे डालते हैं। ठीक, तो फिर अल्टरनेटिव आ गया ना। तो वो अल्टरनेटिव जैसे ही आएगा जो आप खुद मेहनत करके देंगे उन्हें, तो फिर गिला ना कीजिएगा कि अगर वो आ गए। लेकिन महमूद साहब कुछ बातें देखें ना, बड़ी जायज़ हैं। जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वफाक के पास पैसे ही कोई नहीं, वफाक जो इकट्ठा करता है उसमें से 57-58% जो है वो सूबे ले जाते हैं, जो उसके पास बचता है उसमें से आधे से ज़्यादा जो है वो चला जाता है डेप्ट सर्विसिंग को, फिर आपके दिफाई अखराजात पीछे, उसके बाद वो शुरू ही जो है वो खसारे में करता है। तो उन्हें बेचारे ने फिर रोना ही है, तो फिर की करे, उसको की चॉइस है? ये खान साहब कह रहे हैं, ये खान साहब के जो मुसाहिबीन है वो ये कह रहे हैं, ये वो खान साहब के बिहाफ पे कह रहे हैं। ये ऑब्वियसली सर खान साहब के बिहाफ। तो क्या खान साहब इकबाल जुर्म कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की? क्या मतलब इसके अंदर नवाज शरीफ कहाँ बच रहे हैं इसके अंदर? भाई नवाज शरीफ के पास कोई पैसा ही नहीं होता था, 18वीं तरमीम में काम किया उसने। जब पैसे ही नहीं होता था फिर भी इतने सारे उसने काम कर लिए, तो क्या पैसों के बगैर वो काम हो रहे थे? और ये तो कह रहे थे वो अरबों रुपया बाहर लेके जा रहे हैं, कहीं पता नहीं 200 अरब ले गए बाहर, 400 अरब ले गए बाहर। तो ये तो फिर इकबाल जुर्म हो गया कि ये झूठ बोल रहे थे उस वक्त। नहीं, वो कहते हैं कि सूबे भी उन्होंने हुकूमत सी वफाक भी कोई हथों कट दे सन, छोटा उथों कट सी फिर अल्लाह खैर। अच्छा, उथों कट के थे, उथों कट के काम हो रहा हाँ सी। जी। तो सूबे में इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है, वफाक में पीटीआई की गवर्नमेंट है, केपीके में भी पीटीआई की गवर्नमेंट है। अब तो पीटीआई ज्यादा निकाल सकती है, नहीं वो और बलोचिस्तान में भी उन्हीं की है। निकालने वाला है नहीं है ना, ये करना चाह रहे हैं। भाई समझ लें, एक मुहावरा है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यही तो समझाओ ना सर, यही तो समझना चाह रहे हैं, उथे रोला पे आता है। खान साहब का प्रॉब्लम यह है कि उन्हें नाच नहीं आता, वो आंगन टेढ़ा का रौला डाल के बैठे हुए हैं। अगर वो नाचना सीख ही लें तो ये आंगन टेढ़ा का रोना तो खत्म हो जाएगा ना। उन्होंने पूरी एक वक्त था जब पता चलता था कि मजलूम कौम के ऊपर एक जाबिर हुक्मरान नवाज शरीफ बैठा हुआ है और उसके जुल्म और जबर की वजह से लोग